नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुजी पर। तो आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए कंप्यूटर की जो सेकंड क्लास है वो आपके लिए लेकर आए दोस्तों। हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, आप वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। तो उसमें हमने 20 सवाल किए थे दोस्तों, उससे आगे के सवाल है वो हम इस क्लास के अंदर करेंगे। तो दोस्तों क्लास शुरू होने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी क्लास हो आपको उसका नोटिफिकेशन है वो मिल सकें। तो दोस्तों आपको राजस्थान जीके, महिला और बाल अपराध और कंप्यूटर एंड रीजनिंग की सारी तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो ज़रूर इस चैनल को लाइक है वो ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अनअकैडमी से भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, आरएस की तैयारी कर सकते हैं। आरएस प्री और मेंस के जो बैच है दोस्तों वो 29 दिसंबर से अनअकैडमी पर शुरू होने वाले हैं। 12 महीने का कोर्स है, तो जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके बाद में दोस्तों वहाँ से आपको एक कोड मांगेंगे, तो कोड आपको लगाना है एजू गुरुजी। क्या लगाना है दोस्तों? एजू गुरुजी कोड लगाएंगे तो आपकी जो क्लास है वो अनलॉक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट है वो करते हैं। तो दोस्तों अपन ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। आज अपनी 21 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि सीपीयू में के एएलयू में क्या होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक जो होती है यूनिट, उसमें क्या होते हैं दोस्तों? रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस या इनमें से सभी? तो दोस्तों इनमें होते हैं आपके रजिस्टर। क्या होते हैं दोस्तों? रजिस्टर्स होते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है दोस्तों कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग है वो किया जाता है? डिस्क यूनिट, मोडेम, एएलयू या कंट्रोल यूनिट? तो दोस्तों इसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो आपके एएलयू यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? एएलयू। आगे चलते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर? तो दोस्तों ये जो परिवर्तित करता है उसे प्रोसेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? प्रोसेसर। तो दोस्तों आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन करना है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्ड, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्ड या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि सीपीयू और इनपुट तथा आउटपुट, आईओ का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट, के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट या इनमें से कोई नहीं? तो इसको नियंत्रित करता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। आगे चलते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। इनपुटिंग या आउटपुटिंग? तो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, क्योंकि जो चीज़ें फीड की हुई होती है वो उन्हीं का आंसर देता है, उसमें समझ की भावना नहीं होती है दोस्तों। अगला सवाल है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? ये आपको बताना है। प्रमुख जो मेमोरी होती है किसके समन्वय से कार्य करती है? तो ये करती है दोस्तों सीपीयू के। किसके समन्वय से? सीपीयू के समन्वय से करती है ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं। अगला है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप या सभी कथन सकते हैं? तो उसे कहा जाता है दोस्तों माइक्रोचिप। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है मेमोरी, डाटा, आउटपुट या इनपुट? तो दोस्तों ये जो परिमाण होता है ये कहलाता है आपके आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट। आगे चलते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा या पेरिफेरल्स के द्वारा? तो ये किया जाता है दोस्तों आपके सीपीयू के द्वारा। किसके भाई? सीपीयू। प्रोसेस डेटा को कहा जाता है आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, इनपुट या सभी? तो प्रोसेस डेटा को कहा जाता है दोस्तों प्रोसेस। क्या कहा जाता है? इसे प्रोसेस कहा जाता है। सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या ये सभी? तो सीपीयू का दोस्तों जो मुख्य घटक है वो आपके होगा इससे सभी। कंट्रोल यूनिट भी होगा, मेमोरी भी होगी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित या असीमित? तो कंप्यूटर की क्षमता है दोस्तों सीमित होती है। कैसी होती है भाई? सीमित होती है। अगला है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई? मानव,
आगे चलते हैं, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य। तो ये दी गई थी दोस्तों कृत्रिम की संज्ञा, क्योंकि ये बनाया हुआ है, कंप्यूटर की जो बुद्धि है वो तो बनाई गई है, तो कृत्रिम होगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? सामान्य, उच्च, निम्न या औसत? तो दोस्तों ये उच्च होती है। कैसी होती है? उच्च होती है। आगे चलते हैं, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन और कंप्यूटर के अंदर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा गति है वो किसकी होगी, आपको ये बताना है। तो ये गति होगी दोस्तों आपके मानव मन की। किसकी गति होगी? मानव मन की गति सबसे ज़्यादा होगी। आगे चलते हैं, अगला है कि ईडीपी क्या है? दोस्तों आपको बताना है ईडीपी क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्टी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आगे चलते हैं, अगला है कंप्यूटर के अंदर सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, या ये सभी? तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एकत्रित डेटा को ही अपन सूचना है वो कहेंगे। अगला है भाई कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्याओं को, दी गई सूचना को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को? तो चिन्ह और संख्यात्मक सूचना जो कंप्यूटर में होगी उसे डेटा कहेंगे ना। और आज की क्लास का अंतिम सवाल है दोस्तों कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू या इनपुट आउटपुट? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके सीपीयू। तो दोस्तों आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। कैसी रही क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, बेल का आइकन दोस्तों ज़रूर दबाएं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 45 से आपको मिलेगा। धन्यवाद।